ये कहानी है 2017 की और बात है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की। एक जवान लड़की जब घर से गायब हो जाती है, कहीं मिलती नहीं है, तो घर वाले हर जगह उसे ढूंढते हैं और जब नहीं मिलती है तो घर वाले जाके थाने में उसकी गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। जब 24 घंटे बीत जाते हैं इस बात को, तो पुलिस वाले घर वालों के पास फ़ोन करते हैं कि आपकी बेटी मिल गई है, लेकिन उसका किसी ने कत्ल कर दिया है। अब पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम में 3 ऐसे खुलासे होते हैं जिसे सुनकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। पहला खुलासा तो ये होता है कि मरने से पहले उसे किसी ने जहर दिया था। दूसरा खुलासा ये होता है कि जहर देने के बाद उसका किसी ने गला घोंट दिया था। और तीसरा और अहम खुलासा ये होता है कि वो 4.5 महीने की प्रेग्नेंट यानी गर्भवती हुआ है। जब ये बात इलाके के लोगों को पता लगी तो हर कोई सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर अनमैरिड लड़की, अनब्याही लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब पुलिस वाले कई लोगों को उठाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी उनके हाथ एक ऐसी खबर लगती है। अब वो सबसे पहले उठाते हैं जो लड़की खत्म हुई थी, प्रेग्नेंट थी, उसके सगे भतीजे को। अब जब भतीजे को उठाया जाता है तो वो कुछ देर तो इधर उधर की बातें बताता रहता है, लेकिन फिर जब पुलिस वाले अपना रवैया इख्तियार करते हैं तो वो तोते की तरह बोलने लग जाता है। अब वो बताता ये है कि उसका किसी और लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, लेकिन वो अपनी बुआ से थोड़ी मिन्नतें करता है और कहता है, बुआ क्यों ना तुम एक बार मुझे उस लड़की से मिलवा दो। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तो पता नहीं ऐसा क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं और वो लड़की हो जाती है साइड में। अब इन लोगों का प्यार चलता रहता है और प्यार इतना आगे बढ़ता है कि ये लोग शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। अब दरअसल बुआ भतीजा या देवर भाभी या जीजा साली का रिश्ता ऐसा होता है, इन रिश्तों पे कोई शक नहीं करता है। इन रिश्तों में मजाक भी खूब की जाती है। कहीं घूमो, कहीं बैठो, किसी के साथ बैठो तो कोई नॉर्मली देखता है, अमूमन शक नहीं करता है। अब एक दिन वो लड़की अपने भतीजे को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब जैसे ही ये बात वो भतीजा सुनता है तो वो परेशान हो जाता है। अब वो उससे कहता है कि अब इस बच्चे का क्या करोगे? तो वो लड़की कहती है, क्यों ना हम शादी कर लें। तो वो लड़का कहता है कि हमारे समाज में इस रिश्ते को कोई नहीं मानेगा, बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, तुम ऐसा करो इस बच्चे को गिरा दो। लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी, वो सिर्फ एक ही बात पे अड़ी थी कि मुझे शादी करनी है और मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। अब काफ़ी जिद्दोजहद चलती रहती है। वो दोनों एक फैसला करते हैं। फैसला ये करते हैं कि दोनों लोग सुसाइड कर लेंगे। अब बात इस पे आती है कि पहले सुसाइड कौन करेगा। लड़का कहता है कि मैं सुसाइड करूंगा और लड़की कहती है मैं सुसाइड करूंगी। अब उन दोनों में फैसला होता है तो पहले सुसाइड करती है लड़की। वो दोनों घर से कहीं दूर चले जाते हैं और वो लड़का अपने साथ एक जहर लेके आया था। अब लड़की जैसे ही जहर पीती है उसे कुछ बेचैनी होने लगती है, वो अपने होश खोने लगती है, तो लड़का उसका गला घोंट देता है, उसे मार देता है। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।